तो क्यों छोड़ा है मदरसा? वैसे तंग आया से। कारी से तंग आ गए? वैसे तंग आया। क्यों मारता है? जी। अब आज उसने कितना मारा है जो तुम वहां से भाग आए हो? क्या किस चीज से मारा है? एक लोहे की पट्टी से उससे टेप लगाई हुई है, उस पे मारा है। 2 3 4 5 डंडे मारे थे। अच्छा। जी। तो माँ बाप भी तो मारते होते हैं ना? वो इतने नहीं मारते। बच्चों के ऊपर तशद्दुद होता है, छोटे बच्चों को मारा जाता है, बच्चों के साथ गलत हरकत होती हैं, फिर ये मदारिस में ही क्यों होती हैं? वो वालिद साहब बताते हैं कि सुबह से ये मदरसे से निकला हुआ है, कारी साहब के साथ रब्ता हुआ है। कारी साहब ने बताया है कि बतलाए बगैर जो है ना वो मदरसा छोड़ के आ गया है। अगर उसे मारता है कारी तो उसका पता करें क्यों, मतलब कि तशद्दुद करता है। इस तरह की कोई भी बात है तो अगर उसने मदरसा छोड़ा है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इमरान। इमरान, पठान हो? जी। कहाँ से आए हो? शालमी से। वैसे हो कहाँ के? बाजौड़ के। बाजौड़ के? जी। तो यहाँ लाहौर क्या करने आए हो? पढ़ने आए। पढ़ने आए हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कुरान मजीद पढ़ता। वहाँ नहीं पढ़ाया जाता बाजौड़ में? इधर पढ़ते हैं। यहाँ लाहौर में भेजा है जी। पढ़ने के लिए? कब से? 1 साल हो गया तकरीबन। अच्छा, पढ़ लिया है कि नहीं अभी रह गया? अभी पढ़ता हूँ। तो क्यों छोड़ा है मदरसा? वैसे तंग आया से। तंग आ गए हो पढ़ के? जी। कुरान पाक पढ़ के तंग आ गए या कारी से तंग आ गए? वैसे तंग आया। क्यों मारता है? जी। सुरगोदे में भी पढ़ा था। हाँ? सुरगोदे में भी पढ़ता था मैं। तो फिर वहाँ से भी भाग आए हो? मैं उधर इधर काम भी करता हूँ, पढ़ता भी साथ। क्या काम करते हो? फूल बेचते। हाँ? फूल बेचते। फूल बेचते हो? और बहन भाई हैं? जी। कितने बहन भाई हैं? 2 बहन है, 4 भाई है। तो तुम यहाँ जब 1 साल हो गए हैं तो घर वाले को पैसे भेजते हो या वहाँ से मंगवाते हो? कुछ कमाते भी हो? कमाते। कमाते हैं। अबू क्या करते हैं? वो गिलगित में पता नहीं क्या काम करते। अच्छा, तो 1 साल हो गए, घर नहीं गए पीछे? गया था, वापस फिर आ गया। 2 3 4 महीने हो गए वापस आया। तो और बहन भाई काम क्या करते हैं? बड़ा है भाई? वो सारे पढ़ते हैं। वो भी कुरान पाक पढ़ते हैं? जी। तो तुम्हारे लिए उन्होंने जगह नहीं थी, यहाँ भेज दिया लाहौर में? जगह थी मगर वैसे आया। तो पहले तो तुम्हें जब तुमसे बात की तुमने कहा मुझे उर्दू की समझ ही नहीं आती, पश्तो आती है। उसके बाद तुम्हें उर्दू भी आ गई, फिर समझ भी आ गई, तो क्यों ड्रामा क्यों कर रहे? वो कह रहा अरबी आते, मैं कहा नहीं आते अरबी। तुमने कहा मुझे उर्दू भी नहीं आता, पश्तो में बात की। उसके साथ किया तो। फिर तुमने अपने घर वालों का नंबर दिया, तुमने कहा उनको भी उर्दू नहीं आती। वो उर्दू भी बोल रहे थे जिनको कॉल किया। वो अब्बू को आते, घर वालों के नहीं आते। अब्बू का तो नंबर तुमने अब्बू का दिया है तो घर वालों से बात करनी थी क्या? घर वाले को नंबर दे रहा था मगर उसने कहा था अब्बू का नंबर दे। अच्छा। अब आज उसने कितना मारा है जो तुम वहां से भाग आए हो? क्या किस चीज से मारा है? एक लोहे की पट्टी से उससे टेप लगाई हुई है, उस पे मारा है। स्केल जिसको फुटा बोलते हैं? जी। उसे लग गया तुम्हें? 2 3 4 5 डंडे मारे थे। अच्छा। जी। तो माँ बाप भी तो मारते होते हैं ना? वो इतने नहीं मारते। माँ बाप नहीं मारते? क्यों नहीं मारते? सीधे हो जाओ, तुम तो पता नहीं है तुम्हारी इंडिकेशंस कभी इस तरफ जा रही है कभी उस तरफ। प्रॉब्लम है तुम्हें, बैठा नहीं जाता? इस हवाले से नाज़रीन आतिफ भाई को हमने इसलिए बिठाया है क्योंकि एक तो ये पठान है, दूसरा ये कि ये फीमेल्स के साथ ये लोग बात नहीं करते, इसको शायद हेजिटेशन फील हो रही थी, तो आतिफ भाई को बिठाया है कि आतिफ भाई साथ बैठे तो मे भी इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है और ये बात कर सके। लेकिन फिर भी इसने इतनी बात नहीं की। इसकी डिटेल बताएंगे बाबर साहब कि क्या मामला है। और ये एक सवालिया निशान है, आप लोगों के लिए भी एक सवाल है। बीच में जो है एक ये इशू रेज़ हुआ था
जब से कुछ बच्चियों के साथ मामलात हुए, सेक्सुअल हरेसमेंट हुई, फिर ये भी पता चला जी मदारिस में खुफिया कैमरे भी लगाए जाएं, बच्चों के ऊपर तशद्दुद होता है, छोटे बच्चों को मारा जाता है, बच्चों के साथ गलत हरकत होती हैं, फिर ये मदारिस में ही क्यों होती हैं? फिर ये कि दीन की तालीम देने वाला कारी जिसको कुरान पाक जो है जिसने पढ़ा होता है, जिसे दीन का पता होता है, वो बच्चों के साथ क्यों और गलत हरकत करते हैं? फिर अब ये एक सामने आया कि इसका लड़का भागा है इस वजह से कि कारी उस पर तशद्दुद करता था, 1 साल से वो वहाँ पढ़ रहा था, तशद्दुद आज की है। लेकिन अगर इस तरह का तशद्दुद होता तो इस बच्चे पे कोई निशान होता या कुछ ऐसा मामला होता। असल में क्या हकीकत है, क्योंकि हमारी भी ज़ाहिर एक्सपीरियंस है, ये बच्चा झूठ बोल रहा है, कुछ और मामला था जिसकी वजह से ये निकला है अपने मदरसे से। आप बाबर साहब से पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉल भी की, इसके घर वालों से बात भी की है, क्या मामला है वो बताएंगे, इनके घर वालों ने क्या कहा है। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाबर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर साहब, ये बच्चा आया है, कहाँ से आया है? फिर लाहौर पढ़ने आया जी, कारी साहब तशद्दुद करते थे, ठीक है, वो एक अलग से एक था इशू हुआ था, अब भी होगा, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बच्चे के जो आपने उससे इन्वेस्टिगेशन की, क्या कहता है कि आया कि बच्चा ठीक कह रहा है, सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, क्या कहे? जी मैडम, इस बच्चे को ना हम इधर मतलब रेस्क्यू किया से, ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारी अड्डा जो है ना, यहाँ से है अपना मुसाफिर खाने के अंदर से। ये इधर आके बैठ जाते हैं जो लोग घरों से भाग के आते हैं ना, या इस तरह मदरसा वगैरह छोड़ के आ गए और रात गुजारने के लिए कोई जगह ना मिली, तो फिर इधर आके ना तो बड़ी सेफ जगह बनी हुई है, आराम से बैठ के लेट के सुबह उठ के जहाँ जाना हुआ चले गए। तो इसको हमने रेस्क्यू करके लेके आए हैं। वो ये कहता था मुझे पश्तो ही आती है, उर्दू मैं बोलता नहीं हूँ। फिर आस्ता आस्ता वो ट्रांसलेशन भी की, इसके घर वालों का पता किया। वो वालिद साहब बताते हैं कि सुबह से ये मदरसे से निकला हुआ है, कारी साहब के साथ रब्ता हुआ है, कारी साहब ने बताया है कि बतलाए बगैर जो है ना वो मदरसा छोड़ के आ गया। वो फिर बड़ी परेशानी का सामना हुआ, उनसे पूछा कि आप लाहौर आ सकते हैं, तो गिलगित से लाहौर आना बड़ी बात है, बड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 1.5 दिन लग जाता है। मेरा पहले तो ये सवाल है कि यहाँ लाहौर में ही दीनी तालीम या मदरसे में और गिलगित से ये डिस्टेंस भी ज़्यादा है, फिर घर वाले कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? आजकल तो ये भी दौर नहीं है कि घर में कारी को बिठाया जाए, दरवाज़ा बंद करके कारी जो है दीन की तालीम अपने घर में दे, उसके ऊपर भी हम यही एतमाद नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। असल में ज़्यादा दूर रखने का यही मतलब है ना। ये देखिए आप, अभी वो इसके वालिद साहब जो हैं वो 1-1.5 घंटे में तो इधर नहीं पहुंच सकते, ना ही वो पता कर सकते हैं कि मेरा बेटा किधर गया है। कारी के ऊपर ट्रस्ट किया है, अगर फ़र्ज़ करें कारी इसके ऊपर तशद्दुद भी करता है तो कम से कम अगर वो अपने करीबी किसी मदरसे में डाल दे तो पीछे जाके पूछ सकते थे, पता कर सकते थे कि बच्चे का क्या हाल है, वहाँ दीनी तालीम यहाँ क्या ज़्यादा बेहतर है, वहाँ ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, वहाँ भी डाला जा सकता था, सारा कुछ था। लेकिन ये तो अब इसको इसके जो है वो जो अजीज़ है, इसके खालू है इधर रहते, उनसे रब्ता हुआ है, वो आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि इसी क्या वजह है कि यहाँ ही क्यों इसे डाला गया है, ये आपको उधर क्यों नहीं ये दीनी तालीम याद आई, आपने लाहौर इतनी दूर इसे भेज दिया है, और यहाँ अगर फ़र्ज़ करें इस तरह का कोई मैटर हुआ भी है तो आपके इल्म में क्यों नहीं है? अगर उसे मारता है कारी तो उसका पता करें, क्यों मतलब कि तशद्दुद करता है, इस तरह की कोई भी बात है तो अगर उसने मदरसा छोड़ा है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो है ना वो रेस्क्यू किया है, इधर बिठाया है, इसके अजीज़ान आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, तो उनके हैंड ओवर करेंगे और फिर ये वजह जो आपने पूछी है उनसे ये पूछी भी जाएगी कि इतनी दूर क्यों डाला हुआ है। बिल्कुल। और बाबर साहब, आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस सामने हैं जिसमें बच्चियों के साथ भी सेक्सुअल हरेसमेंट होती है, कारी जो कि दीनी तालीम है, और फिर इस तरह के बच्चों के ऊपर गलत हरकत भी करते हैं और बच्चों को भी डराते धमकाते हैं कि घर वालों को नहीं बताना। बड़े ऐसे केसेस सामने आए हैं और हमने उस केसेस को जो है वो रेस भी किया है। लेकिन घर वाले मुझे समझ नहीं आती कि घर वाले अपनी नज़रों के सामने या फिर एक शहर में रखते हुए मदरसों में डालने से भी डरते हैं। इतनी दूर, मेरे ख्याल में 1.5 दिन का सफ़र है, वहाँ से इस बच्चे को यहाँ भेजा हुआ है। अब खुदा ना खास्ता ये कहीं और भटक जाता तो इसके साथ कुछ ना कुछ मिसहैप हो जाता। जी जाहिर सी बात है, ये जो छोड़ के आ गया है, अल्लाह ना करे, ये ज़्यादातर चले वो तो एक इशू अलहदा है ना कि चले जी बॉडी पार्ट्स भी निकालिए। ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ मांगने लगवाते हैं, मांगने के काम पे लगा देते हैं, या फिर
उनको नशे के ऊपर लगा दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है मुआशरे के अंदर। इस तरह की जो लत है ना वो लगा दी जाती है ताकि नशा करेगा, भीख मांगेगा, वो भीख मांग के हमें कमा के ला के देगा। ये इसी तरह के गिरोह जो है ना वो क्रिमिनल एक्टिविटी जो है ना इसी तरह वो फैलती है, इसी तरह के बच्चे हत्थे चढ़ते हैं और उन्हें जो है ना वो इस काम पे लगाया जाता है। बिल्कुल नाज़रीन, ये इसको इग्नोर मत कीजिएगा इस प्रोग्राम को। मकसद ये है कि ये देख लें कि जो एक पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि आप लोग अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखने की बजाय आप इतने दूर भेज देते हैं जहाँ पर आपको नहीं पता। आप एक कारी के ऊपर यकीन करके आप अपने बेटे को या बेटी को या बच्चे को भेजते हैं, जी आपने तो ट्रस्ट कर लिया। अब वो किस हाल में रखते हैं, वो तशद्दुद करते हैं या आगे उसके साथ गलत हरकत करते हैं। कम से कम आप अपने बच्चों को अगर दुनियावी या दीनी तालीम देनी है तो अपने सामने, अपनी नज़रों के सामने रखें। इतना यकीन भी नहीं होता अब इस बच्चे के साथ क्या मामला हुआ, कारी ने तशद्दुद किया या नहीं किया, या अपनी इसकी इस तरह की समझ नाअहली है कि ये वहाँ से निकला है या भटका है। बहरहाल आप पेरेंट्स के लिए यही है कि एक मैसेज है कि अपने बच्चों को अपनी नज़रों से दूर ना रखें। और कारियों के लिए भी एक स्पेशल प्रोग्राम है कि खुदा का खौफ करें, दीनी तालीम देते हैं। आप बच्चों पर तशद्दुद ना करें, उन वालिदैन के ऊपर तरस करें जिन्होंने आपको समझ लें कि एक रूहानी वालिदैन समझते हुए कि आपने उनके बच्चों की इसी तरह केयर करनी है जैसे कि वो वालिदैन करते हैं। तो इतना ट्रस्ट मेरे ख्याल में एक वालिदैन के लिए बहुत है कि अपना खून का जिगर का टुकड़ा वो आपको सौंपते हैं। तो ये सब के लिए, दो पेरेंट्स के लिए भी और एक तरफा समझ लें कि ये दीनी तालीम देने वाले मदारिस के जो हैं कारियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। बाकी कीमती राय से आगाह कीजिएगा, अपने बच्चों को सेव करें, उनकी मेंटालिटी उनको समझें कि मॉनिटरिंग भी करें, उनको समझाएं भी, अच्छे बुरे का बताएं कि कोई आपके साथ गलत करता है तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करें। बाकी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपका। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, आईजी साहब जिंदाबाद। एक और हमने इंशाल्लाह ये केस जो है ये आपके सामने लेके आए, आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।